रायपुर जैसे बड़े शहर के एक छोटे से कस्बे में बंसी अपनी पत्नी ममता और बेटे राहुल के साथ अपनी झुग्गी में रहता था। बंसी घर चलाने के लिए जलेबियां बनाकर बेचता था, लेकिन इस काम में उतनी कमाई नहीं थी कि उसका घर अच्छे से चल सके। फिर एक सुबह, अरे ममता, उठ जाओ, 4 बज गए। हाँ जी, बस उठ रही हूँ, बस 5 मिनट और सोने दीजिए ना। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से सो, मैं जाकर तैयारी करता हूँ। उठ तो रही हो, क्यों भगत सिंह बने जा रहे हो? मेरे हाथ की चाय पिए बगैर तो आप बिस्तर से भी नहीं उठते और कहते हैं कि सारी तैयारी खुद ही कर लेंगे। ममता और बंसी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बंसी दिन भर मेहनत करता और ममता घर और अपने बेटे राहुल को संभालती। इनकी छोटी सी झुग्गी में भले ही जगह कम थी, लेकिन इन दोनों का दिल बहुत बड़ा था। एक वक्त था जब बंसी के पिता हरिलाल की बस स्टैंड पर अपनी बड़ी दुकान हुआ करती थी। हरिलाल उसूलों के बड़े पक्के थे। चाहे जलेबी 5 से 10 रुपए महंगी बेचनी पड़े, लेकिन वो कभी भी माल की क्वालिटी से समझौता नहीं करते थे। जबकि इलाके के दूसरे हलवाई खराब और सस्ते सामान से जलेबी बनाकर सस्ते दाम पर ग्राहकों को बेच दिया करते थे, और ऐसा करते हुए वो सब के सब अमीर होते गए, जबकि हरिलाल का काम चौपट होता गया। पहले दुकान गई, फिर एक दिन हरिलाल खुद ही चले गए। बंसी ने अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया, लेकिन वो कभी खुद आगे नहीं बढ़ पाया। अच्छा सुनो ममता, देखो मैंने सारा सामान रख लिया है, प्लेटें, चूल्हा, तेल, कपड़ा, पानी, कुछ भूल तो नहीं रहा ना? अरे बंसी महाराज, जलेबी क्या हथेली पर बनाओगे? ओ अच्छा, कढ़ाई तो भूल ही गया। सच में ममता, अगर तुम ना होती तो ये ठेला भी बिक जाता मेरा। जब ममता की शादी बंसी से हुई थी, तब उनके पिता हरिलाल ईमानदारी से अपनी दुकान बचाने में लगे थे। हरिलाल के कई दोस्तों ने उन्हें समझाया कि वो भी बाकी जलेबी वालों की तरह जलेबियों के दाम कुछ कम कर लें, लेकिन हरिलाल हमेशा यही कहते थे कि उन्हें अपने कारीगरों को पैसा देना होता है, और कुछ भी हो जाए लेकिन वो जलेबी में कभी कोई मिलावट नहीं करेंगे। हरिलाल की यही ईमानदारी उन पर भारी पड़ गई। हरिलाल सभी की सेहत का ख्याल करते रह गए और लोग उन्हें लालची और बेईमान समझते रहे। घर चलाने के लिए दुकान बेचनी पड़ी और वो बंसी के लिए छोड़ गए एक ठेला और जलेबी बनाने का हुनर। अरे शंभू, कैसे हो भाई? बस भैया, राम राम। राम राम। पता है आज क्या हुआ? मैंने ठेले पर सारा सामान रखा और कढ़ाई रखना ही भूल गया। अच्छा, इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया क्या है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। वो तो तुम्हारी भाभी ने याद दिला दिया, वरना जलेबी के हाथ पर बनाते। हाँ, तुम्हारी भाभी भी यही कहने लगी। शंभू और बंसी बचपन से दोस्त थे। दोनों अपने ठेले आसपास ही लगाते थे। बंसी जलेबी बेचता था और शंभू आलू के पराठे। दोनों दोस्तों में खूब पड़ती थी। बंसी की ही तरह शंभू का भी एक बेटा था जिसे बंसी बहुत प्यार करता था। हर रोज स्कूल से लौटते हुए रोहित बंसी से मिलकर ही घर जाता था और बंसी उसे बड़े ही प्यार से जलेबियां खिलाता था। दूसरी तरफ शंभू भी ममता और राहुल के लिए बढ़िया आलू के पराठे भिजवा देता था। फिर एक दिन, अरे भाई शंभू, किस सोच में डूबे हो? कुछ नहीं भाई, ऊपर वाले का खेल देख रहा हूँ। अरे पर हुआ क्या, ये तो बताओ। सामने वो शोरूम देख रहे हो? अरे यार, फिर से वही बात। कितनी बार कहा है इस तरफ ध्यान मत दिया करो भाई। नहीं भाई, इतनी भी कोशिश करूं नजरें चली ही जाती हैं उसकी तरफ। जब भी उस शोरूम को देखता हूं बस पुराने दिन याद आ जाते हैं। यहाँ कभी तुम्हारे पिताजी की बड़ी दुकान हुआ करती थी, हर वक्त ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, और मेरे पिताजी भी तो उनके पास ही मुंशी थे। सारा दिन हिसाब लगाते रहते थे और हम दोनों कितनी मस्ती करते थे। लेकिन अब सब बदल गया भैया। कुछ नहीं बदला शंभू, हम तब भी दोस्त थे और आज भी दोस्त हैं। हाँ, पहले हम लंगोटिया यार थे और अब फटी लंगोट वाले यार हैं। इस बात पर दोनों जोर से हंसने लगे कि तभी बंसी की दुकान पर एक ग्राहक आया। भैया, जलेबी क्या भाव दी? भाई साहब, 180 रुपए किलो, और बिल्कुल ताजी, एकदम बढ़िया। भाई दूसरी दुकानों पर तो 150 रुपए किलो मिल रही है, तो फिर तुम इतनी महंगी क्यों दे रहे हो? भाई साहब, मैं अपनी जलेबियों को बनाने में एक एक चीज बढ़िया इस्तेमाल करता हूँ, मैदे से लेकर तेल तक। अब आप एक बार चक्कर तो देखो। लाओ जरा चखाओ फिर। स्वाद तो बढ़िया है पर महंगी बहुत है। एक काम करो, बस 20 रुपए की पैक कर दो। बंसी के साथ हमेशा यही होता था। बंसी भी अपने पिता की तरह उसूलों का पक्का था और उसका धंधा भी ऐसे ही मंदा। शंभू ने भी कई बार बंसी से कहा कि वो सस्ता तेल और मैदा इस्तेमाल कर ले बाकियों की तरह, लेकिन बंसी था तो हरिलाल का बेटा। फिर कुछ देर बाद, ताऊ जी। अरे रोहित, कैसा है मेरे जिगर के टुकड़े? मैं ठीक हूँ ताऊ जी। ताऊ जी जलेबी दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये ले।
ताऊ जी आई लव यू। रोहित के लिए बंसी का प्यार देखकर शंभू की आंखें भर आती थी। वो भगवान से हमेशा यही दुआ करता था कि बंसी पहले की तरह संपन्न और सुखी हो जाए। फिर एक दिन जब रोज की तरह स्कूल से लौटते हुए रोहित बंसी के पास जलेबी खाने आया तो उसके हाथ में एक गिलास था जिसमें काले रंग का खट्टा था। रोहित बेटा, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ताऊ जी ये काला खट्टा है, खट्टा मीठा, एकदम ठंडा, बहुत मस्त है। आप भी खाकर देखो ना। नहीं नहीं, तुम ही खाओ भाई। अच्छा, जलेबी नहीं खाओगे आज? ताऊ जी पहले खट्टा खाऊंगा फिर आपकी जलेबी। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पास यहाँ बैठकर खाओ। जैसे ही बंसी ने रोहित को गोद में उठाया उसके हाथ से काले खट्टे का ग्लास जलेबी बनाने के घोल में गिर गया। हल्का गुलाबी मैदा फौरन काला हो गया। तभी शंभू चीखा, अरे बंसी भैया संभाल के। उफ, ये क्या हो गया? सॉरी ताऊ जी, वो गलती से गिर गया मुझसे। इधर आ तू, इधर आ, अभी बताता हूँ तुझे। जाने दो शंभू, क्या कर रहे हो? बच्चा है, कोई बात नहीं। रोहित तुम घर जाओ। लेकिन भैया ये तो सारा का सारा घोल ही खराब हो गया। तो क्या हो गया बंसी? तुम तो ऐसे चिंता कर रहे हो जैसे सारे लोग मेरे ही ठेले पर टूट पड़ने वाले हैं। पर भैया नुकसान तो हो गया ना। ताऊ जी मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, चुप हो जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं। आओ तुम मेरे पास बैठो। बंसी ने रोहित को तो माफ कर दिया लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। वो पूरे घोल को फेंकने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी रोहित ने उससे कहा, ताऊ जी एक बात बोलूं? चुप रह तू, वरना अभी यही मार खाएगा। शंभू तुम चुप रहो। हाँ रोहित बोलो बेटा। ताऊ जी अगर आप इसी घोल से जलेबी बनाओगे तो मस्त काले रंग की खट्टी मीठी जलेबी बनेगी। मुझे लगता है उनका स्वाद बहुत ही अच्छा होगा। रोहित की बात सुनकर शंभू को गुस्सा आ गया और वो चीखते हुए बोला, ओए तू भाग यहाँ से, वरना अभी मार मार कर तेरा पराठा बना दूंगा। रोहित मार के डर से वहां से भाग गया। लेकिन बंसी अब भी रोहित की कही बात के बारे में ही सोच रहा था। क्या सोच रहे हो भैया? वैसे रोहित ने अच्छा आइडिया दिया है, ऐसा करके देखें क्या? ओहो भैया, आप भी कहाँ उस बुद्धू की बातों में आ रहे हैं? जलेबियां भी कभी काली होती हैं क्या? इस घोल को वैसे भी फेंकना ही है, तो क्यों ना एक बार कोशिश करके देख ही ली जाए। इतना कहकर बंसी ने उसी काले घोल से जलेबियां बनाई। जब जलेबियां बन गईं तो वो बिल्कुल अलग दिख रही थी क्योंकि उनका रंग काला था। बंसी ने एक प्लेट में वो जलेबियां रखकर शंभू को दी और कहा, अब लो भाई, जरा चक्कर तो बताओ। भैया आइडिया तो सही दे गया लड़का, सच में कमाल हो गया। क्या मजेदार जलेबी बनी है, पहले खट्टा खट्टा और फिर पूरा मुंह मीठा हो गया। लो लो ना, तुम भी खा के देखो। शंभू के कहने पर बंसी ने जलेबी चखी और उसकी आंख में आंसू आ गए। वाकई उन काली जलेबियों का स्वाद बहुत अलग और बढ़िया था। तभी एक ग्राहक बंसी के ठेले पर आया। अरे ये जलेबी जल गई है क्या? जली नहीं है भैया, जलेबी स्पेशल है, काली जलेबी रायपुर वाली। अच्छा तो लाओ चखाओ तो जरा। ये लीजिए। अरे बाप रे, गर्दा उड़ा दिए रे दद्दा, कसम से ऐसी अनोखी जलेबी पहले कभी नहीं खाई। क्या हिसाब दी वैसे? 180 रुपए किलो। अच्छा तो भैया जितनी बना सको उतनी बना कर दे दो। घर पर दिल्ली से मेहमान आए हैं, रायपुर की स्पेशल काली जलेबी खाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे। ग्राहक की बात सुनकर शंभू और बंसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों ने मिलकर ढेर सारी जलेबियां बनाई। धीरे धीरे बंसी की ये अनोखी काली जलेबियां दूर दूर तक मशहूर हो गईं और मिठाई के तौर पर लोगों की पहली पसंद भी बन गई। लेकिन फिर भी बंसी ने अपनी जलेबियों के दाम नहीं बढ़ाए क्योंकि भले ही अब उसका धंधा बढ़िया चल रहा था, लेकिन था तो वो अब भी अपने उसूलों का पक्का ही।